Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 2 की जो मेजर मिस्टेक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बच्चों का काफ़ी बच्चों का बेहतर था, काफ़ी नहीं बल्कि तमाम बच्चों का ये क्वेश्चन बेहतर था क्योंकि ये जब सीधा सीधा ये सवाल हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। फिर जी फर्मेंटेशन और उसकी टाइप्स के बारे में बताना था, तो ये भी सब बच्चों का बेहतर था। फर्मेंटेशन जो है ये हमें पता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ग्लूकोज की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इतना बता देते कि फर्मेंटेशन जो है इसमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन से अलग होती हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ फर्मेंटेशन अल्कोहल और लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड और अदर प्रोडक्ट्स में ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टाइप्स जो हैं इस क्वेश्चन में टाइप्स को आपने सिर्फ नाम इसके बताने थे, इसको आपने डिटेल में नहीं लिखना था, लेकिन कुछ बच्चों ने बाकायदा जो है इसको भी आगे डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उसको आपने इस तरह से नहीं करना। आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने आंसर लिखना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का भी ठीक था सबका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुई भी है। आप लोगों ने जो रिएक्शन लिखवाए गए थे वो रिएक्शन लिखना था, तो यहाँ पे मैंने 0.5 मार्क्स की डिडक्शन की है उन बच्चों की जिन्होंने वो रिएक्शन नहीं लिखा हुआ था जी। तो स्टूडेंट्स जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला सवाल था उसमें इस तरह से आपने रिएक्शंस भी थोड़ा सा यहाँ पर उससे रिएक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करना था। पार्विक एसिड जब वो अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है बाय द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टेक्स प्लेस विच चेंज एल्डिहाइड इनटू जब इथानॉल C2H5OH। तो ये रिएक्शन लिखना भी ज़रूरी था जो आपको लिखवाया गया था, ये इस तरह से जो बुक में है इस तरह से आपने लिखना था। हाँ जी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 2 का पूछा गया था, उसके यूजेस और नाम। तो बच्चों साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नाम भी लिख देते, तो लेकिन मैंने यहाँ पे डिडक्शन नहीं की, ठीक किया है सबका, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि आपने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थी, बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स किसकी हैं, फर्मेंटेशन से हासिल होती है ना। तो किसकी फर्मेंटेशन होती है, किसमें किसकी मदद से वो फर्मेंटेशन होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नाम भी लिख देना है आपने, ठीक है। फिर जो आप लोगों का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म वाला GMO वाला सवाल था, इसमें भी बहुत मिस्टेक ये हुई भी है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसका आंसर जो है वो अनसफिशेंट लिखा हुआ है जी के GMO क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। तो ये डेफिनेशन नहीं है, वो तो आपने इसका सिंपल एब्रीविएशन लिख दी है। तो जो GMO है इसकी डेफिनेशन शायद मैंने आपको लिखवाई हुई थी, या आप ख़ुद से अगर बना लेते बुक से देखकर कि जो हमारे पास है जो रिकम्बिनेंट DNA है, जब उसको जो ऑर्गेनिज़म है होस्ट ऑर्गेनिज़म जब उसमें डाला जाता है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। या जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म के जीन्स या उसके DNA में चेंजिंग की जाए, मॉडिफिकेशन लाई जाए, तो वो जो ऑर्गेनिज़म है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो मैंने फिर उसका जो है वो जो मार्क्स थे वो भी मैंने फिर अनसफिशेंट ही दिए हैं। फिर जी यहाँ पे वेक्टर वाला जो था, फंक्शन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का क्या काम था कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज़म टू द होस्ट ऑर्गेनिज़म। तो वेक्टर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को चुना जाता है। तो ये लाइन भी लिखना ज़रूरी थी जो कि ज़्यादातर बच्चों ने नहीं लिखी हुई। इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज आर टेकन एज वेक्टर। फिर जी यहाँ पर रिकम्बिनेंट DNA वाला भी जो था इसमें भी मिस्टेक थी, प्रॉपर इसका आंसर नहीं था कुछ बच्चों का। तो रिकम्बिनेंट DNA क्या है कि जब वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो कलेक्टिवली
दिस टू पीसीज ऑफ डीएनए आर नाउन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। या फिर इसकी डेफिनेशन मैंने इसके अलावा भी लिखवाई भी थी कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए सेगमेंट जिसके अंदर मौजूद हों उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो ये भी इसको आप देख लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो सब बच्चों के ठीक थे, दोनों ही। लेकिन उन बच्चों को ये सिर्फ कहना चाहूँगी जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं अपनी जब वो क्वेश्चंस की जिन्होंने अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट नहीं किया, पेपर को खूबसूरत नहीं बनाया। लॉन्ग क्वेश्चन में जब बेसिकली खूबसूरती आती है तो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को जब लिखना है तो आंसर के अंदर जो है वो पॉइंट्स बनाते जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बना देने, सिर्फ जितने बन सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो खूबसूरत लगे, वो प्रेजेंट हो जाए, पढ़ने वाला जो है उसको आसानी हो पढ़ने में पॉइंट्स की मदद से, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो कर लेना है। बच्चों, आज की जो मेजर मिस्टेक्स थी असाइनमेंट नंबर 2 की वो यहाँ पर मैंने आपके सामने आपको हाईलाइट कर दी हैं। इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट में कोशिश कीजिएगा कि जब वो ये मिस्टेक्स ना हो, इनसे अवॉइड कीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फ़ीडबैक लेक्चर ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।